हमारे आसपास रोज़ाना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ का कुछ यूं हिस्सा बन चुकी हैं कि हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। मसलन ऐसी तमाम चीज़ों के नाम हैं जो हमने जब से होश संभाला है वैसे ही सुनते चले आ रहे हैं। ऐसे में कोई इस पर खास ध्यान भी नहीं देता और वैसा का वैसा ही इस्तेमाल करता जाता है। कई बार कुछ जिज्ञासा रखने वाले लोग इन चीज़ों पर सवाल कर देते हैं और फिर शुरू हो जाता है इसके पीछे का इतिहास खंगालने का सिलसिला। इंटरनेट पर कोरा एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। इस पर ही एक यूज़र ने इस पर पूछा कि आखिर कपड़े प्रेस करने वाले आयरन को लोग इस्त्री क्यों कहते हैं। कई बार तो लोग इसे इस्त्री भी कह देते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? कपड़े प्रेस करने वाले आयरन को बहुत से लोग इस्त्री कहते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आखिर प्रेस के लिए इस्त्री शब्द आया कहाँ से? इस सवाल के जवाब में एक यूज़र ने इसकी पूरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि इस्त्री या इस्त्री दरअसल भारतीय शब्द है ही नहीं। जब पुर्तगाली भारत में आए तो कपड़े की सिलवटें हटाने का लोहा भी साथ लाए। वे लोग इसे इस्तकार कहते थे। ये स्पेनिश भाषा में जाकर इस्तिरार बन गया। जब भारतीयों ने इसे अपनाया तो ये इस्त्री और फिर इस्त्री भी कहा गया। कुछ लोग तो इसे इस्त्री भी कह देते हैं, लेकिन ये शब्द का बेहद बिगड़ा हुआ रूप है। अब अंग्रेज़ों के कपड़े भी ऐसे होते थे कि उन्हें प्रेस करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, वरना भारतीयों के कपड़े इस ढंग से बने थे कि सिलवटें उनकी शान होती थीं। पुरुष धोती पहनते थे जिसमें भी सिलवटें चुन्नट के तौर पर होती थीं, तो महिलाएं साड़ी में भी प्लीट्स या फिर चुन्नट डालती थीं। वहीं सिल्क के कपड़ों में कल्फ लगाकर इसे झटक कर सुखाते थे तो सिलवट पड़ने का सवाल ही नहीं था। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।